नमस्कार हमारी सारी माताओं बहनों को। मेरा नाम है प्राची शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी की कथा सुनाने वाली हूँ, क्योंकि कोई भी व्रत कथा बिना अधूरा है। तो आप अहोई अष्टमी के दिन कथा अवश्य पढ़ें। जो भी हमारी माताएं बहनें हैं उनको सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 13 अक्टूबर 2025 को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जो मनाया जाता है उसे अहोई अष्टमी कहते हैं। अहोई अष्टमी में अहोई माता की पूजा की जाती है। इन्हें स्याहू माता भी कहते हैं और इसमें चांदी का लॉकेट बनवाते हैं। तो चलिए अहोई अष्टमी की व्रत कथा हम सभी लोग सुनते हैं, क्योंकि कोई भी व्रत कथा बिना अधूरा है। यह व्रत में महिलाएं सभी माला की पूजा करती हैं और महिलाओं को माला अवश्य पहनना चाहिए। इस दिन चाकू या छुरी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करना चाहिए, जिससे किसी भी प्राणी को नुकसान पहुँचे। और शाम को तारों की छाँव में इस कथा को सुनकर अर्घ देकर माताएं बहनें अपने व्रत को खोलती हैं, इसलिए व्रत अवश्य सुने। चलिए अब मैं व्रत का कथा आपको प्रारंभ करती हूँ। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी। दिवाली पर वह मायके आई थी। दिवाली से पहले दिन मनाने थे तो घर की 7 बहुएं दीपक के लिए मिट्टी लाने बाहर गई थीं। ऐसे में ननद भी उनके साथ चली गई। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थीं वहीं पर स्याहू सेहे की मांद थी। अचानक धोखे से मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे स्याहू को गुस्सा आया और स्याहू ने कहा कि तूने मुझे मेरे बच्चे को मारा है और मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना करने लगी कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने मना कर दिया कोख बंधवाने से, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी अगर मैं कोख ना बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख को बंधवा लिया और उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू को संतान के 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याहू माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। वो गौ माता के उठने से पहले वहाँ की सफाई कर देती थी। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज़ मेरी सफाई कर जाता है, तो आज मैं देखूंगी कि कौन है। गौ माता खूब तड़ाके जगी तो क्या देखती है, साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वह मांग ले। साहूकार की बहू बोली स्याहू माता तुम्हारी भायली है, उन्होंने मेरी कोख बांधी है, इससे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे गई। इसके वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पे गरुड़ पखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार डाला और ढाल के नीचे दबा दिया। तब बच्चों ने यह बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पखनी आई तो खूब पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा है, बल्कि सांप से तेरे बच्चों को डसने से बचाया है। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इसीलिए गरुड़ पखनी खुश हुई और बोली क्या मांगती हो, जो मांगोगी वो मिलेगा। वह बोली 7
समुद्र पार स्याहू माता रहती हैं, मुझे तो उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठा और स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता ने उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिन बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर पर जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दिए। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हैं। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक बेटा भी नहीं, 7 कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर ककरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। इस पर स्याहू माता ने कहा कि जा तेरे घर से तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौट गई और आई तो देखा तो 7 बेटे 7 बहुएं बैठी थी। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई और 7 उजमान किए। 7 कढ़ाई का दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी से जल्दी पूजा कर लो, नहीं छोटी बहू बच्चों के बाद करके रोने न लगे। ऐसा कहकर काफ़ी देर हो गई, रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा और बच्चों ने देखा कि वापस जाकर चाची तो खूब मान रही है, खूब उजमान हो रहा है। ऐसा सुनते जेठानी दौड़ी दौड़ी घर आई, जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। तब वह बोली मैंने कोई कोख नहीं छुड़ाई, मैंने बांधा है। तब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली उस प्रकार हमारी भी खोलिए, सबकी खोलिए। कहने पर हुंकार भरने लगी और परिवार की कोख खोलिए और हमारी सभी की संतानों की रक्षा करिए। तो दोस्तों ये रही माताएं बहनें आपकी अहोई अष्टमी की व्रत कथा। जो भी स्त्री इस कथा को सुनाती है, श्रवण करती है, उसकी संतान की वृद्धि होती है, अजय अमर रहती है और उसकी कोख में हमेशा हरी रहती है। इसलिए सभी माताएं बहनें अहोई अष्टमी माँ की जय बोलिए और इस कथा का श्रवण करिए। उसके बाद आप अर्घ दीजिए, उसके बाद आप सभी लोग अपना पारण कर सकती हैं। आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राम राम।